हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसे आप देख सकते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं रहता इस सीरीज में, केवल एमसीक्यूज रहते हैं और एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीछे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल इनॉग्रेटेड? विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। Where was the Deep Tech Startup Accelerator Program समृद्धि कॉन्क्लेव इनोग्रेटेड? समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान का उद्घाटन आईआईटी रोपड़ में हुआ है। Who has been appointed as the Director General of the Indian Council of Forestry Research Education? भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के महानिदेशक के रूप में कंचन देवी को नियुक्त किया गया। Which technology has been introduced by Indian Railways to prevent accidents caused by elephants on railway tracks? रेल पटरियों पर हाथियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने गजराज सुरक्षा तकनीक शुरू की है। विच कंपनी सोल्ड इट्स एंटायर 2.46% स्टेक इन पेटीएम फॉर ₹1,371 करोड़? बर्कशायर हैथवे ने पेटीएम में अपनी पूरी 2.46% हिस्सेदारी 1,371 करोड़ रुपए में बेच दी। विच डिक्शनरी डिक्लेयर्ड ऑथेंटिक एज द वर्ड ऑफ द ईयर? सो मैरियम वेबस्टर ने ऑथेंटिक को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी एस्टैब्लिश्ड एट विच आईआईटी? भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी रुड़की में स्थापित किया जाएगा। विच पेमेंट्स बैंक हैज अपॉइंटेड रजत कुमार जैन एज पार्ट टाइम चेयरमैन? सो फिनो पेमेंट्स बैंक ने रजत कुमार जैन को अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। वट इंस्ट्रूमेंट डिड बी शशि कुमार हु पास्ड रिसेंटली प्राइमरी प्ले? पी शशि कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया, मुख्य रूप से वायलिन के प्रतिपादक थे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग वन 2023 यूएनएचसीआर नैनसेन रिफ्यूजी अवार्ड? सो अब्दुल्लाही मायर ने 2030 यूएनएचसीआर नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? आपदा प्रबंधन पर 6ठी विश्व कांग्रेस देहरादून में आयोजित की गई। वट इज द ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया रिटेन बाय ओईसीडी फॉर फिस्कल 24? फिस्कल 24 के लिए ओईसीडी द्वारा भारत के लिए विकास अनुमान 6.3% है। कोल एंड माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी लॉन्च्ड द ऑक्शन ऑफ हाउ मेनी क्रिटिकल मिनरल्स वर्थ ₹45,000 करोड़? कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने 45,000 करोड़ रुपए के 20 महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी शुरू की। Who has been appointed as president of Rural Marketing Association of India for 2023-2025? 2023 से 2025 के लिए रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष पुनीत विद्यार्थी को नियुक्त किया गया। A high level committee headed by Amit Shah has approved a recovery and reconstruction plan of ₹1,658.17 crore for Joshimath, which is located in the state. अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। Which biotechnologies company has signed an MOU with Sydney University to collaborate on advancing vaccine research initiatives? So भारत बायोटेक ने वैक्सीन अनुसंधान पहल को आगे बढ़ाने में सहयोग के लिए सिडनी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Meta has entered into a 2-year partnership with which state government for digital education and online user safety of students? मेटा ने छात्रों की डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन उपयोगकर्ता सुरक्षा के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ 2 साल की साझेदारी की है। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2023 वेयर अनीश भानवाला वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल हेल्ड इन विच सिटी? ISF विश्व कप फाइनल 2023 जहां अनीश भानवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में कांस्य पदक जीता, दोहा कतर में संपन्न हुआ।
SBI Mutual Fund will acquire up to 9.99% of the paid up share capital or voting rights of which private sector bank? SBI Mutual Fund करूर वैश्य बैंक में जो चुकता शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकार का 9.99% अधिग्रहण करेगा। SEBI approved reducing the issue size of zero coupon zero principal instruments from 1 crore rupees to what amount? SEBI ने जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के इशू साइज को 1 करोड़ रुपए से घटाकर 50 लाख रुपए करने को मंजूरी दी। Which bank has announced a collaboration with NCDEX E-Markets Limited (NEML) for enhanced e-procurement and e-auction? So फेडरल बैंक ने उन्नत ई खरीद और ई नीलामी के लिए NCDEX E-Markets Limited के साथ सहयोग की घोषणा की। Which state government has signed a peace agreement with the United National Liberation Front? So मणिपुर राज्य सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। Which company has entered into an agreement with Satellogic for building low Earth orbit satellites in India? भारत में निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रहों के निर्माण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स ने सैटेलॉजिक के साथ समझौता किया है। Which Indian artist has been included in the list of the world's most influential personalities in the field of art prepared by Art Review? आर्ट रिव्यू द्वारा तैयार की गई कला के क्षेत्र में दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में बॉस कृष्णमाचारी को शामिल किया गया है। बंधन बैंक अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर घोष एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर व्हाट ड्यूरेशन? बंधन बैंक ने 3 साल के लिए अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चंद्रशेखर घोष की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी। What is the total annual groundwater recharge for the entire country in 2023 as per Dynamic Groundwater Resource Assessment Report released by Union Minister Gajendra Shekhawat? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत द्वारा जारी गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट के अनुसार 2023 में पूरे देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर्स रहा है। Which folk dance form from India has been declared as intangible cultural heritage by UNESCO? भारत के गरबा लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। विच पार्टी वॉन द मेजोरिटी नंबर ऑफ सीट्स इन मिजोरम? मिजोरम में मिजोरम पीपल्स मूवमेंट ने सर्वाधिक सीटें जीती हैं। हु इज द न्यू सीएम ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के नए सीएम ए रेवंत रेड्डी हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर के रूप में सुरेश रैना को नियुक्त किया गया। Which company is partnering with Brookfield to set up a 45 मेगावाट सोलर एनर्जी पार्क इन राजस्थान? राजस्थान में 45 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान यूनिवर्सल लिमिटेड ने ब्रुकफील्ड के साथ साझेदारी की है। हाउ मच इज द पेनल्टी अमाउंट इम्पोज्ड ऑन एयर इंडिया बाय डीजीसीए? डीजीसीए द्वारा एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। In November, what was the value of the seasonally adjusted S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index? नवंबर में S&P Global India Manufacturing Purchasing Managers Index की वैल्यू 56 थी। During which conference did more than 20 countries launch the declaration to triple nuclear energy? So World Climate Action Summit के दौरान 20 से अधिक देशों ने ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी की घोषणा जारी की। India will provide $250 million line of credit to which country for agriculture modernization? भारत कृषि आधुनिकीकरण के लिए केनिया देश को $250 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान करेगा। हु रिलीज्ड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 ऑन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट? शहरी नियोजन और विकास पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 वेंकैया नायडू ने जारी की। इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड $175 मिलियन लोन टू इंप्रूव कनेक्टिविटी इन विच स्टेट? भारत और एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $175 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। 2023 यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन विच? 2023 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्री स्तरीय बैठक एक्रा घाना में आयोजित हुई है। बाय व्हाट परसेंटेज डिड इंडिया रिड्यूस इट्स जीटीपी एमिशन इंटेंसिटी बिटवीन 2005 एंड 2019? 2005 और 2019 के बीच भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पादन उत्सर्जन तीव्रता में 33% की कमी की। Who among the following Indians has not been named on the 17th edition of Forbes Asia's Heroes of Philanthropy list? So निम्नलिखित भारतीयों में से विजय शेखर शर्मा 17वें फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में शामिल नहीं है। Which platform announced a partnership with DBS Bank India, Visa and Amazon to aid MSME growth? So गोदरेज कैपिटल निर्माण ने MSME विकास में सहायता के लिए DBS बैंक इंडिया, वीजा और अमेजन के साथ साझेदारी की घोषणा की।
विच इंडियन टेनिस प्लेयर वॉन ITF कलबुर्गी ओपन 2023? तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन ने ITF कलबुर्गी ओपन 2023 जीता। इंडिया इज सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, विच एजेंसी स्टेटेड? भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा S&P ने अनुमान लगाया है। What is the word of the year for 2023 as chosen by Oxford University Press? Oxford University Press द्वारा 2023 के लिए word of the year reads को चुना गया है। When is the International Anti-Corruption Day observed? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। Who conferred the National Awards for the Empowerment of दिव्यांगजन 2023? दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए। Who has been appointed as the aide camp to Mizoram Governor Dr. हरिबाबू कमम्पति? मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कमम्पति के एडी कैंप के रूप में मनीषा पारी को नियुक्त किया गया। Which country jointly with Egypt launched MISROSAT-2 सैटेलाइट into space? सो चाइना ने मिस्र के साथ संयुक्त रूप से MISROSAT-2 उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। The world's largest and most advanced nuclear fusion reactor started its operations in which country? विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर ने जापान में अपना परिचालन शुरू किया। Who has been selected as new BBC chairman? BBC के नए चेयरमैन के रूप में सामिर शाह को नियुक्त किया गया। What is the name of Google's latest large language model LLM that was launched recently? गूगल के नवीनतम लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम जेमिनी है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। Who has become the first Indian woman to bag the वाइस प्राइज? वाइस पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला सफीना हुसैन बनी है। Asian Development Bank will provide $200 million for climate resilient power system enhancement in which state? एशियाई विकास बैंक उत्तराखंड राज्य में क्लाइमेट रेजिलिएंट विद्युत प्रणाली संवर्धन के लिए $200 मिलियन प्रोवाइड कराएगा। Which state inked a pact with Business Finland to boost startup ecosystem? स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य ने बिजनेस फिनलैंड के साथ समझौता किया है। SBI will acquire what percent stake in SBI pension funds for 230 करोड़ रुपीस? SBI 230 करोड़ रुपए में SBI पेंशन फंड में 20% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। Which bank has collaborated with Accenture to design and develop a secure enterprise data lake platform? सुरक्षित एंटरप्राइज डेटा लेक प्लेटफॉर्म को डिजाइन और विकसित करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सेंचर के साथ सहयोग किया है। Which insurer has appointed राजीव आनंद as chairman? So मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने राजीव आनंद को चेयरमैन नियुक्त किया है। How many transactions were recorded on the UPI platform in November? नवंबर में UPI प्लेटफॉर्म पर 11.2 बिलियन लेन देन दर्ज किए गए। Which among the following countries has secured the position of vice chair for the UNESCO Executive Board for 2023 to 2025 from the Asia Pacific Group? पाकिस्तान ने एशिया प्रशांत समूह से 2023 से 2025 के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष पद प्राप्त किया है। Which agency backed ISSA Vision Zero 2023 award at the 23rd World Congress on Safety and Health at Work in Sydney, Australia? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर 23वीं विश्व कांग्रेस में ASIC ने ISSA Vision Zero 2023 पुरस्कार जीता है। Which Indian PSU does not figure in the list of the top 100 arms producing companies according to SIPRI? SIPRI के अनुसार BHEL सीड्स 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में शामिल नहीं है। What is the theme for 2023 Human Rights Day on December 10? 10 दिसंबर को मनाए जाने वाले 2023 मानवाधिकार दिवस का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। When is the इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। Who has been named Person of the Year by Time Magazine? टाइम मैगजीन ने टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। What position does निर्मला सीतारमण hold in Forbes annual list of the world's most powerful women of 2023? फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित 2023 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में निर्मला सीतारमण 32वें नंबर पर है। India has announced an assistance of $1 million to which country in wake of the volcanic eruption of Mount Ulvan? भारत ने माउंट उलवन में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पपुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की। What is India's rank in the 2023 World Digital Competitiveness Ranking? 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत की रैंक 49th है। Who was the head of the ethics panel investigating the cash for query allegations pertaining to महुआ मोइत्रा? महुआ मोइत्रा से संबंधित कैश फॉर क्वेरी आरोपी की जांच करने वाले एथिक्स पैनल के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर हैं। Who has become the first woman medical officer of the Indian Army to be deployed in सियाचिन? सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी केतिका कौल हैं।
वेयर वॉज द IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड? IBA जूनियर विश्व बॉक्स मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 आर्मेनिया में आयोजित की गई। Who has taken charge as the executive director of Insolvency and Bankruptcy Board of India? भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में जितेश जॉन ने जो है को नियुक्त किया गया है। Which Indian origin novelist was honored with Singapore's highest art honor culture medallion? सो भारतीय मूल के उपन्यासकार मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान कल्चर मेडेलियन से सम्मानित किया गया। मेरा गांव मेरी धरोहर अ पैन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? मेरा गांव मेरी धरोहर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक पहल है। हुज स्टैचू वॉज रिसेंटली इंस्टॉल्ड इन जयपुर वैक्स म्यूजियम? हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में BR अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई। द RBI हैज proposed enhancing the limit for UPI payments to hospitals and educational institutions from ₹1 lakh to what amount per transaction? RBI ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए UPI भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति लेन देन 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। What is the GDP growth forecast for the current financial year 2023-24 according to Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के GDP वृद्धि का अनुमान 7% है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।